students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. So students, as I told you, today we are going to discuss about the plant hormones, and the chapter that is going on is the control and coordination of your biology section in 10th class. अब आज का जो क्लास है वो क्या है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में है। कल हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल मूवमेंट यानी कि ट्रॉपिल्स और नेस्टल्स को क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे। अब वो जो मूवमेंट थी या इन सबको रेगुलेट कौन करेगा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो क्या था, नर्वस सिस्टम था। हमारा नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था, इन सब चीजों को रेगुलेट कर रहा था। बट प्लांट के पास तो ब्रेन है ही नहीं, ना ही उसके पास नर्व्स है, तो वो किस तरीके से रेगुलेट करेगा, उसके अंदर कौन सी चीज है या कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके पास जो कि इन सबको उनको कराएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में। अगर आपको आज की क्लास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी होती है, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अभी किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द केमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी विच रेगुलेट द फंक्शन ऑफ प्लांट्स बॉडी, जो कि क्या कर रहे हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और ये करेंगे उसकी जो प्रॉपर फंक्शन होगी उसको रेगुलेट करेंगे। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या होंगे, सिंथेसाइज कहीं होंगे और हो सकता है इनका जो वर्क का प्लेस हो वो क्या हो, कोई और हो। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट में सिंथेसाइज होगा और वहां से क्या होगा, वो किसी नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होगा और उस पार्ट में जाके एक्ट करेगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स क्या होंगे, लेट्स सपोज जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर रही है, हार्मोन को सीक्रेट कर रही है और उसका एक्शन कहाँ हो रहा है, लेट्स सपोज किसी दूसरे पार्ट के ऊपर, या तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगी या वो क्या करेगा, पैनक्रियास के ऊपर जाके एक्ट करवा रहा है, उससे काम करवा रहा है। तो इन द सेम वे प्लांट्स की बॉडी में भी ये जो हार्मोन्स है वो क्या होंगे, इनका ओरिजिन जो होगा वो किसी और प्लेस पे होगा और वर्किंग प्लेस इनका हो सकता है कि अलग हो। अब जो आपको हार्मोन्स पढ़ने हैं वो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड देयर इज वन मोर हार्मोन दैट इज इथाइलिन। ये जो हार्मोन्स हैं, दीज आर टोटल 5 फाइटोहॉर्मोन्स दैट यू हैव टू स्टडी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होगा। अब ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट इज मेनली प्रेजेंट एट द टिप रीजन ऑफ द प्लांट। अब टिप रीजन कौन कौन से होते हैं, याद करो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था कहाँ प्रेजेंट था, यस, रूट टिप और शूट टिप पे था। तो ये जो फाइटोहॉर्मोन्स होंगे दैट इज ऑक्सिन, ये प्रेजेंट रहेंगे कहाँ पे, एट द रूट टिप एंड द शूट टिप। जो ये टिप वाले पार्ट होंगे वहां क्या होंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इनका सेल एनलार्जमेंट का और सेल डिफरेंशिएशन का, कि जो सेल है वो क्या करेगी, डिफरेंशिएट हो रही है और वो क्या करती है, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन करेगी। देखो, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्रोइंग रीजन में है। जो वहाँ की सेल्स बनी है, जो जस्ट अभी बनेंगी, उसके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होगी, टेक प्लेस करेगी। उस प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सिन। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होगी, इट इज द प्रोसेस बाय विच or temporary or you can say a meristematic tissue is converted into a permanent tissue। इनमें जो सेल्स हैं उनका कोई फंक्शंस क्या होगा, बिगनिंग में डिसाइडेड नहीं रहेगा, बट वो क्या होते हैं बाद में एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेती है। तो वो प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में कौन हेल्प करेगा, ऑक्सिन। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट जो दो मैकेनिज्म हमने पढ़े लास्ट क्लास में, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यानी कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट और इन रिस्पांस ऑफ द लाइट, और जियोट्रोपिज्म क्या था, ग्रोथ ऑफ प्लांट था इन रिस्पांस ऑफ व्हाट, यस, ग्रेविटी के रिस्पांस में। अब ये जो दोनों प्रोसेसेस थी इनके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये याद रखना है कि ऑक्सिन का जो सिक्रेशन होता है या इसका जो अमाउंट रहेगा वो हमेशा उस पार्ट में ज्यादा रहेगा जहाँ पे क्या होगी, लाइट कम रहेगी, यानी कि इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ये हमेशा क्या करेगा, लाइट से थोड़ा सा दूर रहेगा। अब ये जो पार्ट है वो क्या करता है, स्टेम की एलोंगेशन में, जो स्टेम की ग्रोथ हो रही है उसमें फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करेगा, और जो रूट्स होती हैं उनकी क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो ग्रोथ होती है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। यानी कि रूट और शूट दोनों रीजन में इसका जो फंक्शन हो क्या होगा, अलग होगा। रूट्स को ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी लेके जाता है और स्टेम को ये क्या करे, एंटी ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी के जिस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करवा रहा है। और अगर शूट की बात करें तो शूट को क्या करवा रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करवा रहा है, लेकिन रूट क्या कर रही है सेम टाइम पे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। तो दोनों के अंदर इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, डिफर करेगा। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या होगा, जिबरेलिन। जिबरेलिन जो हार्मोन है, दिस हार्मोन मेनली हेल्प्स इन सेल एनलार्जमेंट।
जो सेल होगी उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करेगा। किस चीज में, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि ये सेल की एलोंगेशन में हेल्प करेगा। अगर किसी प्लांट की लेट सपोज जो स्टेम की ग्रोथ है वो क्या है, छोटी हो रही है, उस केस में अगर हम क्या करेंगे, जिबरेलिन हार्मोन क्या करेंगे, उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, तो ड्यू टू दिस हार्मोन जो उस प्लांट की लेंथ थी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका जो स्टेम है वो क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। इसके अलावा जो इसके और फंक्शंस होते हैं वो क्या होंगे, ये फ्रूट्स की डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स बनते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एज वेल एज जो सीड डोरमेंसी होती है, यानी कि जो सीड होगा वो डोरमेंट स्टेज में होता है, मतलब कि जब जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, जैसे आप उसको क्या करते हो, सोइल के अंदर डालोगे, सोइल देखो घर में ही तो रखे हुए ना काफी सारे, लेट्स से पी है, पी क्या है, सीड ही है। इसके अलावा ग्रैम्स हो गए, राजमा, ये सब क्या है, बीन्स जो होते हैं, ये सब क्या है, सीड्स ऑफ द प्लांट है, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं करते। कब तक नहीं करते, जब तक आप उसको सोइल के अंदर नहीं डालोगे और उसको क्या करोगे, वाटर नहीं दोगे। एट दैट टाइम जो सीड डोरमेंसी है, यानी कि अभी तक जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा था, वो फेज क्या था, उसका डोरमेंट फेज था। अब जब सीड जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, सीड डोरमेंसी जो थी उसकी वो ब्रेक हो गई है। अब ये जो सीड डोरमेंसी ब्रेक हुई वो किसकी वजह से हुई, इसकी वजह से जो जिबरेलिन हार्मोन था, ये क्या होगा, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स एज वेल एज बड्स। जो बर्ड्स होते हैं उसी से फ्लावर बनता है और फिर बाद में क्या होंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो यही क्या करेगा, इन फ्लावर्स और फ्रूट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हार्मोन है इट इज साइटोकाइनिन। अब इसका नाम है, देखो साइटो वर्ड है और काइनिन है। साइटो मतलब कि यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सेल की। ये किसकी बात कर रहे हैं, सेल की, यानी कि ये जो हार्मोन होगा ये जहां भी प्रेजेंट रहेगा इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये क्या करवाता है, वहां पे जो सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये डिवाइड करवाएगा। अब ये जो सेल डिवीजन है इसकी वजह से क्या करता है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स है उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ये प्लांट्स की जो सेंसेंस की एज होती है, मतलब ये देखो पेड़ भी बूढ़े होते हैं, पेड़ों के जो पत्ते होंगे वो झड़ जाते हैं एक स्टेज के बाद, तो इसके साथ साथ जो फ्रूट्स होते हैं वो भी फॉल ऑफ करते हैं। तो उस फेज को, यानी जो लीफ है वो लीफ क्या हो, थोड़े लंबे टाइम तक रहे, तो वो लंबे टाइम तक क्या हो, हेल्दी रहे, उस चीज में कौन हेल्प करेगा, साइटोकाइनिन हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करेगा, ये डिले करेगा सेंसेंट एज को, यानी कि जो ओल्ड एज होगी प्लांट की टुवर्ड्स द डेथ, अगर वो मूव करे कोई भी पार्ट, जैसे कि लीव्स है वो शेड होते हैं, एक स्टेज आती है ना जिसमें लीव्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं, जो ओल्ड लीव्स होंगे वो गिर जाएंगे, नए लीव्स आएंगे, तो वो जो लीव था उसको ओल्ड होने से बचाने का काम किसका, साइटोकाइनिन का। अब ये जो हार्मोन है ये क्या कर रहा है कि उसको डिले कर रहा है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा कौन से हार्मोन का काम है, ये कौन सा हार्मोन है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करेगा, कि कब स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं कब वो क्लोज हो रहे हैं, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, साइटोकाइनिन, यानी कि गैसेस एक्सचेंज में का है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या है, एब्सिसिक एसिड। ये जो हार्मोन है इसका जो फंक्शन है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दीज टू वंस। ये जो दो पढ़े हमने इन दोनों से क्या है, टोटली डिफर है। अब दोनों में हमने क्या पढ़ा था, देखो जिबरेलिन में आपने क्या कहा कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करवा रहा है, एब्सिसिक एसिड क्या करवाएगा, ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, यानी कि जितने टाइम तक ये एक्टिवेट रहेगा उतने टाइम तक जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। एज वेल एज हमने इसमें क्या कहा कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कोज करवा रहा था, इसका काम उल्टा है, तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्या करेगा, क्लोज करवाएगा। ये ओपन करवा रहा था, ये क्लोज करवा देगा स्टोमेटा को, समझ आया। इसने ओपन करवाया, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा को ये रेगुलेट कर रहा है, हमने ऊपर क्लोजिंग में बोल दिया, यहाँ क्लोजिंग नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या रहेगा, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है इनको ओपन करने में हेल्प करेगा, और जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करेगा, क्लोजिंग। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो क्लोज का काम है वो किसका, ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, और अगर ओपन है तो क्या है, साइटोकाइनिन है। फिर अगर हम बात करें सीड डोरमेंसी की, तो सीड डोरमेंसी को प्रमोट कौन करेगा, ये कि जो सीड्स है वो जर्मिनेट ना हो, और उसको ब्रेक कौन करेगा, जिबरेलिन। अब हमने क्या कहा था यहाँ पे कि ये सेंसेस को क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था, यानी कि जो प्लांट पार्ट है वो क्या, वो बूढ़ा ना हो जल्दी, या वो जल्दी से शेड ना करे, इस चीज को क्या करवा रहा था, ये डिले करवा रहा था। अब ये क्या करेगा, इस चीज को प्रमोट करवाएगा, यानी कि जो जैसे ही कोई हार्श कंडीशन लेट्स हो रही है, जैसे कि पतझड़ के टाइम पे, ऑटम के सीजन में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं, एज बिकॉज एट दैट टाइम क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, विंटर की तरफ हम मूव कर रहे हैं,
तो इन उस टाइम पे क्या होगा, प्लांट के पास काफी सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए क्या होता है, बेटर होता है कि वो अपने लीव्स को शेड कर दे और क्या करे, उस टाइम तक जितना कम वो अपना जो भी स्टोर्ड फूड होगा उसको यूज कर सके। अब जितने कम लीव्स रहेंगे या जितना कम उसके पास पार्ट रहेगा, उतना ही कम क्या करता है वो अपने जो स्टोर्ड मटेरियल्स होंगे उनको यूज करेगा, वो अपनी एनर्जी को क्या करता है उस टाइम पे सेव करता है, जितना ज्यादा कर सके, इसलिए वो क्या करता है ऑटोमेटिक टाइम पे अपने लीव्स शेड कर देंगे। वो किसकी वजह से हुआ है, एब्सिसिक एसिड की वजह से हुआ है। एज वेल एज जो फ्रूट्स होते हैं जब वो पक जाते हैं, तो पकने के बाद क्या होता है, अपने आप फॉल होते हैं ना, नेचर में आप सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं उनको तो तोड़ने नहीं जाते ना, काफी सारे पेड़ ऐसे हैं जो कि हमारे कांटेक्ट में नहीं आते या हम उनको देखते भी नहीं है, लेकिन जो उनके फ्रूट्स हैं वो तो फॉल करते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, इस एब्सिसिक एसिड की वजह से होते हैं। इसी वजह से इस हार्मोन को क्या नाम दिया गया है, स्ट्रेस हार्मोन। इस हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या है, जब प्लांट के पास क्या होगी, स्ट्रेस की कंडीशन होगी, यानी कि उसके पास वाटर कम है, मिनरल्स कम होंगे, इन दैट केस ये जो हार्मोन होगा वो क्या करेगा, उसको जिंदा रहने में हेल्प करेगा। अब जो लास्ट हार्मोन है वो क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है, इट हेल्प्स इन राइटनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स पकते हैं ना नेचुरली, नेचर में जो खुद से पकते हैं, उस राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में कौन हेल्प करता है, इथाइलिन करेगा। ये जो हार्मोन होता है किस फॉर्म में होता है, इट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, बाकी क्या थे गैसियस फॉर्म में नहीं थे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ये क्या है, गैसियस फॉर्म में होगा। और ये क्या करता है, अगर लेट्स सपोज एक जो फ्रूट है वो क्या है, राइपन है, तो उसके आसपास अगर और फ्रूट्स होंगे, ये इथाइलिन हार्मोन क्या करेगा, उनको भी राइपन करवाने में हेल्प करेगा। सुना है ना, एक जो सेब होता है, खराब सेब होता है, बाकियों को भी क्या करता है, वो खराब करता है। मतलब कि अगर एक ज्यादा पका हुआ था, उसके साथ अगर आप थोड़े से कम पके हुए जो एप्पल्स हैं उनको रखोगे, तो वो भी क्या होंगे, थोड़े टाइम के बाद सारे के सारे राइपन हो जाएंगे। तो वो क्यों हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इथाइलिन हार्मोन। ये क्या है, गैस स्टेट में है और आसपास इसके जो भी फ्रूट्स होंगे उनको क्या करेगा, राइपन करवाने में हेल्प करेगा। तो आज हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अगर हम इन सब का क्या है एक एक फेज पढ़े या एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें, तो ये क्या कर रहा था, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा था, एज वेल एज फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, जिबरेलिन जो था वो क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट में हेल्प कर रहा था, यानी कि स्टेम एलोंगेशन भी कह सकते हो आप यहाँ पे, कि स्टेम एलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। ये डोमेंसी ऑफ द सीड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। जिबरेलिन क्या कर रहा है, जिबरेलिन हेल्प कर रहा है फ्रूट्स के डेवलपमेंट में, सेल डिवीजन में, एज वेल एज ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा में। जो एब्सिसिक एसिड है ये किस चीज में हेल्प करेगा, एज बिकॉज इट इज द स्ट्रेस हार्मोन, तो ये करेगा, जो एब्सिसिक एसिड है इट विल प्रमोट क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इसके साथ साथ जो फॉलिंग ऑफ द लीव्स, फॉलिंग ऑफ द फ्रूट्स जो होंगे उनमें भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। अब फॉलिंग ऑफ लीव, फॉलिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे, एब्सिशन। ठीक है, ये वर्ड आता है कई बार, एब्सिशन ऑफ द लीव्स, एब्सिशन ऑफ द फ्रूट्स। इसका मतलब क्या है, फॉलिंग, यानी कि वो गिर रहे हैं, वो झड़ रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। और लास्ट क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में। और इसमें क्या था, सिडोरेंसी को भी क्या कर रहे हैं, एबीए प्रमोट कर रहा था। तो आज की क्लास में हमने फाइट ऑफ हार्मोन्स को कंसीडर किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।